सभी को श्री सूत जी महाराज जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। उसमें जो गलतियाँ हो उन्हें क्षमा करें। श्री सूत जी महाराज जी जो थे वो श्री राधा रानी के पास रहते थे, उनकी तोता थी। एक दिन की बात थी कि श्री राधा रानी प्रभु जी का नाम लिया करती थी, केशव, माधव, श्री कृष्ण। तो वो अपने तोते को भी इसी प्रकार से बताया करती थी कि बोलो श्री कृष्ण, बोलो श्री राम, तो ऐसे बताया करती थी। एक दिन की बात थी कि श्री भगवान श्री राधा रानी से मिलने उनके महल आए। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने प्रणाम किया, उनका आदर सम्मान किया। और उनके जाने के बाद जब उन्होंने पूछा क्यों तोते ये कौन थे, तो तोता नहीं बता पाया। उसने कहा मुझे क्या पता ये कौन थे। तब श्री राधा रानी ने कहा कि मैं तुम्हें रोज पढ़ाती थी कि ये श्याम सुंदर हैं, श्री कृष्ण हैं, और तुम इन्हें पहचान तक नहीं पाए। तो श्री राधा रानी की सखी बोली कि राधा रानी आप तो इन्हें सिर्फ उनका नाम बताती थी और ये तो सिर्फ नाम याद करता था, इसे कैसे पता होगा कि ये कौन है। ये तो रट्टू तोता है, इसे थोड़ी पहचानते हैं कि ये भगवान है, ये श्री कृष्ण है। तो श्री राधा रानी क्रोधित हो गई और उन्होंने तोते को श्राप दे दिया कि जाओ तुम पृथ्वी पर जाओ, इस भौतिक जगत में जाओ, मैं तुम्हें स्वीकार तब करूंगी जब तुम ये जान जाओगे कि श्री कृष्ण कौन है। इस जगत को चलाने वाले जगत पिता को जब तुम नहीं जानते तो मैं तुम्हें तिरस्कार करती हूँ। तो श्री राधा रानी ने उस तोते को अपने शरण से दूर कर दिया। तो श्री सूत जी महाराज कैलाश पर्वत पर आए और जब श्री शंकर जी माँ पार्वती को अमर कथा, श्रीमद् भागवत कथा जिसे कहते हैं, वो सुना रहे थे, तो उनने छिप करके श्रीमद् भागवत कथा सुनी। और जब वो अपने माँ के गर्भ में थे, वो वेद व्यास जी के घर पे गए, जब श्री शंकर जी उन्हें मारने लगे तो वो पानी पी रही थी उनकी ब्रह्माता, तो वो मुख से ही गर्भ में चले गए और वहीं बैठ गए और बोले कि अब इस भौतिक जगत में नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने सुना है इस भौतिक जगत में आकर माया घेर लेती है, मैं माया से बंधन मुक्त होना चाहता हूँ। तब श्री भगवान ने आश्वासन दिया कि तुम इस जगत पर आओगे लेकिन माया तुम्हें छू भी नहीं पाएगी, इसका मैं तुम्हें आश्वासन दिलाता हूँ। तब श्री सूत जी बाहर निकले और वो श्री अपने मुख से